सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। परिस्थिति स्कूलों में अध्यापक अभिभावक मीटिंग कराए जाने के संबंध में एजेंडा के मुख्य बिंदु देखें और यह मीटिंग कब कराई जानी है और किस समय कराई जानी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस आदेश पर मिलेगा। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश जारी हुआ है। 26 जून 2023 का यह आदेश है। राज्य परिनिदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से जिला विशिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु विषय परिस्थिति विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित कराए जाने के संबंध में महोदय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य एवं छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके साथ पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। तत्क्रम में माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के समस्त परिस्थिति प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बैठक आयोजित की जानी है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुंचाकर एक आंदोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्य एवं विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता पिता अभिभावकों तक पहुंचाने एवं जागरूक करना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में अभिभावक अध्यापक बैठक यानी पीटीएम के आयोजन हेतु निम्नोक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम की योजना निर्माण, ये साथियों कार्यक्रम की योजना निर्माण बनाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक करने के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक में योजना विकसित कर दिनांक 30 जून 2023 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विशिक्षाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक वार समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी बैठक के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा बैठक संपन्न कराएंगे। बैठक के उपरांत अपनी आख्यात 2 कार्य दिवसों के भीतर विकासखंड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रधान अध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक के व्यक्तिगत संपर्क एवं अन्य माध्यम से बैठक की तिथि के बारे में बैठक के 2 दिन पूर्व सूचित करेंगे। अभिभावक अध्यापक बैठक हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने में सहयोग लिया जा सकता है। अभिभावक अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही बैठक संबंधी रजिस्टर में साथियों, जो पीटीएम रजिस्टर होगा उसमें आप इसकी कार्यवाही जरूर दर्ज करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक के जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक अनुश्रवण टीम गठित की जाएगी, जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों के क्रम में 10% विद्यालयों में आयोजित अभिभावक अध्यापक बैठक अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुश्रवण की मॉनिटरिंग मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। विभागीय अनुश्रवण का विस्तृत विवरण बिंदु 3 पर उल्लिखित है। अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे कि उनके विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो सके। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालय के सभी क्षेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना एवं अभिभावकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क व अन्य व्यक्तिगत संचार का समस्त अभिभावकों को बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित तिथि को विद्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे
10 से 12 बजे अपराह्न तक अध्यापक अभिभावक की बैठक आयोजित की जाए। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियां आदि की व्यवस्था प्रधान अध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाए। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में दर्ज की जाए। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते जाइएगा। बैठक में पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों तथा संगीत, चित्रकला, कहानी, सृजनात्मक लेखन एवं खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों और शिक्षक अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया जाए। अब बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदु, बैठक में उपस्थित अभिभावकों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, विद्यालय से सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाए तथा उदासीन अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाए। शिक्षा के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों के बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करना। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर की चर्चा की जाए और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाए। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार की जाएगी तथा ऐसे बच्चों के माता पिता अभिभावकों की पीटीएम में उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित की जाए। बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। डीबीटी के संबंध में दूसरा बिंदु रहेगा साथियों, एजेंडा डीबीटी के संबंध में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय हेतु 300 रुपए की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु, मास्क स्वेटर क्रय हेतु 200 रुपए, जूता मोजा के लिए 125 रुपए, स्कूल बैग हेतु 175 तथा 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर और 3 इरेजर क्रय हेतु 100 रुपए मात्र अर्थात कुल 1200 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी और माता पिता अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड कराने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि जूता मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी क्रय के लिए जमा किया जाएगा। और तीसरा बिंदु रहेगा साथियों, निपुण भारत पर चर्चा। अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वो बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं तथा एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास कराने हेतु प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। चौथा, अभी शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित करना। दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित किया जाए। पाठ्यपुस्तक उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए एवं उनके विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई जा रही कुछ शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संदर्शिकाएं, प्रिंटेड सामग्री, तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्षण को प्राप्ति हेतु अभिभावकों को भी अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए। और जो पांचवा बिंदु रहेगा साथियों, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा पर विद्यालयों की 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, सीडब्ल्यूएसन शौचालय एवं रैंप, रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्रिक अभिभावकता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिससे छात्र छात्राओं का विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो सके। अभिभावकों से चर्चा की जाए कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं, यदि नहीं तो किन किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है। ये अभिभावकों से राय भी ली जानी है और अपने रजिस्टर में नोट भी करेंगे। विद्यालय की साफ सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री तथा हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए
और छठा बिंदु जो रहेगा आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सभी क्षेत्र में समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा रहा है। अभिभावकों को इस कार्यक्रम विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया जाए। दिव्यांग हेतु जो 7वां पॉइंट रहेगा, दिव्यांग बच्चों हेतु सामर्थ्य कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान, शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाएं। बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु स्कॉलर अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों द्वारा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने संचालित सामर्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाए। इसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, संगठन एवं कर्तव्य दायित्वों का अभिभावकों के साथ चर्चा करना। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की ये एसएमसी मीटिंग होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंत वैयक्तिक संबंध के विस्तार पर चर्चा कर विद्यालय विकास योजना में अभिभावकों का सहयोग प्रदान करना। साथियों, अभिभावक अध्यापक एसएमसी सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति में ठहराव। इसके बाद ये मॉनिटरिंग रहेगी। अनुश्रवण, मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विकसित योजना अनुसार पीटीएम का गठित किया जाएगी टीम। इसके अतिरिक्त विभागीय बैठकों के अनुश्रवण हेतु निर्देश प्रत्येक एआरपी द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालय की बैठकों में अनुश्रवण कर आख्या खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक एसआरजी द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों की बैठकों का अनुश्रवण जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 6 विद्यालयों की बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठक की अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों अनुश्रवण कर राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक शिक्षा निदेशक कम से कम 2 जनपदों के 4 विद्यालयों में बैठक का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिला समन्वयक द्वारा सामुदायिक सहभागिता एवं एसआरजी एआरपी की आख्या संकलित करते हुए जनपद की संकलित आख्या राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को upaspo@gmail.com या cmsup@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। फोटोग्राफ स्प्रेडा पोर्टल एवं एसएमसी मॉड्यूल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय निर्देश, बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी आदि, विद्यालय की साज सज्जा तथा समस्त अभिभावकों को जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय 500 रुपए की दर से राज्य परियोजना कार्यालय की सामुदायिक सहभागिता मद से व्यय की सीमा निर्धारित की जाएगी। इसका जो खर्च रहेगा साथियों 500 रुपए की सामुदायिक सहभागिता मद से होगी। बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि प्रति 500 रुपए विद्यालय की दर शीघ्र प्रेषित की जाएगी। अतः निर्धारित समय अंतर्गत उपयुक्त आयोजन सुनिश्चित करते हुए विकासखंड वार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को विकासखंड विद्यालयों की संख्या, पीटीएम आयोजन की तिथि, यहाँ पर जिस तिथि में आपने कराया होगा, और इस प्रकार से ये सूचना जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित व्यय सीमा को 3 कार्य दिवसों के अंदर अभिभावक अध्यापक की बैठक के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय 500 रुपए की दर से विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते की व्यय सीमा निर्धारित किया जाए। निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी पीएफएमएस मॉड्यूल 2018 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उपयुक्त निर्देश का 100% अनुपालन करते हुए माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में विद्यालय स्तर पर विभाग अध्यापक की बैठक का आयोजन संपादित कराना सुनिश्चित करें। आयोजन की संक्षिप्त आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांक 5 अगस्त 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराएं। अवधि श्री विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, लखनऊ। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश का
अवलोकन करते हुए यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। नए साथियों के साथ मिलेंगे, तब तक जय